अपनी बोली अपनी भाषा, अपनो रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। जोर से तालियां बजाइए ताकि वहां तक आवाज जाए। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, चुनाव जिताने की गारंटी आप देंगे। इधर होंगे, कोई हरिद्वार में होगा, कोई जो है आपका टिहरी में होगा, रामनगर होगा, चाहे वो अल्मोड़ा होगा, सब जगह फोन खटखटाए कि उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड में रोजगार उपलब्ध कराना है, महंगाई को दूर करना है। तो जो है वोट कांग्रेस के पंजे पर दीजिए। कांग्रेस पार्टी अब एक बार जोरदार नारे के साथ प्रेम से बोलिए, दोनों हाथ उठा करके, सिद्धू बाबा की, श्री सिद्धू बाबा की, श्री सिद्धू बाबा की जय सीताराम। मैं जिला कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित आदरणीय जिला संगठन सरकार की सहायता करूंगा, कृपया अपने विचार व्यक्त करें। का सत प्रणाम। मैं स्वयं को इस रूप में धन्य समझता हूं कि मुझ पर आदरणीय मेरे बड़े भाई नेगी जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि उनकी प्रेरणा से आप इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मुझे सुनने आए हैं। मैं आप सबको और आदरणीय नेगी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और जीवन में आपसे वादा करता हूँ कि ये जो प्रेम आप मुझे दे रहे हैं, इस प्रेम के एवज में अगर मुझे कभी अपना खून भी देना पड़ा तो जीवन भर ये गणेश गोदियाल उस बात के लिए तैयार रहेगा। मेरे आदरणीय साथियों, चुनाव का समय है और चुनाव के समय सभी लोग अपनी अपनी बात करने के लिए यहाँ आते हैं। मुझ पर यहाँ जब मैं बैठा था तो तब कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई गढ़वाली में बोलना, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर आधे लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषी हैं। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले कुछ हिंदी और कुछ गढ़वाली। तो मैंने कहा कि मैं दाल जो है हिंदी में बनाऊंगा और छौंका गढ़वाली में लगाऊंगा, और वो भी छौंका राठी घी का छौंका लगाऊंगा। और इससे ऐसा होगा कि हिंदी की दाल, गढ़वाली का छौंका, तो दाल और जायकेदार हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज चुनाव का मौसम है। मैं इस मौका, आज बहुत ही 14 अप्रैल का दिन है और हमारे बहुत ही एक देवतुल्य, एक ऐसे महान नेता की आज पुण्यतिथि है जिनको भारत का संविधान बनाने का श्रेय मिला, और वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज भारत राष्ट्र, हमारा देश जिस संविधान से चलता है, उसकी रचना करने वाले शिल्पकार अंबेडकर जी को इस पुण्यतिथि के मौके पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। और ये सब चीजें, अगर ये कोटद्वार में दिखने वाली सब चीजें कांग्रेस के समय में बनी है, मैं पूछना चाहता हूं ये सड़क कब बनी? मैं पूछना चाहता हूं ये सड़क हो गया, यहां पर बीएल कब बना? मैं पूछना चाहता हूं कब बना ये बीएल? आज उसमें कार्मिकों की संख्या क्या हो गई? अगर ये सरकार अच्छी है तो क्यों वहां पर कार्मिकों की संख्या में लगातार कमी आ रही है? क्यों? इसका कारण क्या है? इसके साथ साथ ये बेस हॉस्पिटल कब बना? जब नेगी जी मंत्री थे, आपको याद होगा। इसके साथ साथ अनेक चीजें हैं। सीएम नेगी साहब ने इसको कंबाइंड हॉस्पिटल बनाया था, और जब नेगी जी यहां से जनप्रतिनिधि बने, मंत्री बने, तो उन्होंने उसको बेस हॉस्पिटल बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के समय हुआ क्या? ग्रोथ सेंटर नेगी जी के समय हुआ। ये चिल्लरखाल, ये लालढांग मोटर मार्ग, नेगी जी उसका जनक है, नेगी जी ने उस काम को किया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, इस भौतिक रूप में विकास को जो भी आप देख रहे हैं, हर एक चीज कांग्रेस के समय में हुई, लेकिन
ये बार बार झूठ बोल के इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि ये सब कुछ उन्हीं के समय में हुआ। मेरे प्यारे साथियों, कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। किसके अच्छे दिन आए? आज बेरोजगारी हमारे उत्तराखंड में युवाओं में 80% बेरोजगारी है। 80% बेरोजगारी है और उस 80% में युवाओं को जिस दिशा में बोला जा रहा है वो भयानक है। मुझे आगे के लिए अंधकार नजर आता है। किसी को डराकर और किसी को ललचाकर अपने साथ समाहित कर रही है। ऐसे में हमारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी पल तरफ फाल मार दी, और जब वो पल तरफ फाल मार दी ना, तो मैंने नेगी जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैंने आदरणीय हमारे बड़े भाई को कहा कि नेगी जी, हम सब लोग उम्मीद के साथ देख रहे हैं और आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। नेगी जी ने मुझे कहा कि बोला, मैं समझता हूं कि इस परिदृश्य में आप चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है। मैंने कहा कैसे? नेगी जी ने कहा कि आप एक तो श्रीनगर के विधायक रहे हो। श्रीनगर का इलाका पूरे लोकसभा के इलाके में पूरे सेंटर में है। श्रीनगर वहां से रुद्रप्रयाग बॉर्डर पे है, वहां से कर्णप्रयाग बॉर्डर पे है, वहां से इस तरफ जो है पूरब की तरफ धुमाकोट बॉर्डर पे है, चौबट्टा खाल बॉर्डर पे है, इस तरफ देवप्रयाग बॉर्डर पे है। तो तमाम जो विधानसभाएं हैं, अधिकांश विधानसभाएं वो सब लगी हुई हैं। तो ये ठीक है कि आप चुनाव लड़ो और हम आपको आशीर्वाद देंगे, और निरंतर उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और इसलिए मैंने इस बात को स्वीकार किया। हाईकमान ने भी कहा, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, और मैंने इसको स्वीकार किया। मैं अस्वीकार इसलिए भी कर रहा था, आदरणीय बड़े भाई साहब के सामने, आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि मेरी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के धन बल का मुकाबला कर सकूं। मैं 2 बार चुनाव हारा। उसके बाद जो अपनी निजी पारिवारिक दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का निर्वहन इसी 5 साल के अंतर्गत किया। 3 बच्चों की शादी की, और इससे मैं इस स्थिति में नहीं था कि चुनाव लड़ूं। लेकिन सबने कहा कि नहीं, आपको लड़ना ही है। तो मैंने भी सोचा कि इस धर्म युद्ध में अगर मैं किनारे बैठा रहूंगा तो आगे आने वाले समय में जब पीछे का इतिहास लिखा जाएगा तो यह माना जाएगा कि गणेश कोदियाल भी डरपोक निकला और इस तानाशाही सत्ता के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। और अंततोगत्वा मैंने अपने ईमान को साक्षी मानकर, मैंने अपने परमेश्वर को साक्षी मानकर सहर्ष इसके लिए हामी भर दी कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं जब चुनाव नहीं लड़ रहा था तब तक तो मेरे पर इनकम टैक्स की कोई नोटिस नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने चुनाव लड़ने के लिए हाँ बोला, तो मुझे 7-8 साल पहले के डेटों के रिकॉर्ड के लिए धड़ाधड़ इनकम टैक्स के नोटिस आने लगे। इनकम टैक्स के लोग मेरे ऑफिस में गए, मेरे ऑफिस वालों को डराया, मेरे घर वालों को डराया, और मुझे फोन आए कि साहब यहाँ रोज सुबह से शाम तक तमाम डिपार्टमेंटों के लोग डराने में लगे हुए हैं। हमारे घर से फोन आए, ऑफिस से फोन आए। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने नोटिस की कॉपियां भेजी। मैं समझ गया, पर एक बात है, डरेगा वो व्यक्ति जिसने कुछ गलत कर रखा है, और जिसने कुछ भी गलत नहीं कर रखा है उसे डरने की क्या जरूरत है। जब मैं इनसे नहीं डरा तो उसके बाद मुझे ललचाने की कोशिश हुई, और मैं सार्वजनिक मंच से उस बात को नहीं कह सकता जो लालच ये इन्होंने दिया। घोषणा करे जनप्रतिनिधि काम से। तो सवाल ये होता है कि आज जो सब बातों पर ये जनता का मंडाण में निश्चित रूप से चर्चा में बहुत लंबी छोड़ लेके मेरी बहनों, गैस का सिलेंडर 470 रुपया पहुंच गया। इनके बोल देना ढोल देना क्यों? 470 रुपया पहुंच गया है। आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि आजादी के बाद से 65 साल तक जो गैस का सिलेंडर 470 पहुंचा, आज कितने पे है? कितने पे है? और अब गैस सिलेंडर की बात नहीं करते, अब गैस सिलेंडर की बात नहीं करते। अब परसों आए थे तो क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग धारी देवी को नहीं मानते हैं। अरे भाई, तुम सिखाओगे हमें? धारी देवी हमारी जब से जन्म लिया तब से हम धारी देवी की पूजा करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देवताओं के नाम पे वोट मांगते हो।
आप विकास के नाम पे वोट मांगिए। मैं चुनौती देता हूं आपको कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप विकास के नाम पे वोट मांगिए, आप रोजगार के नाम पे वोट मांगिए, आप अंकिता भंडारी के नाम पे और बढ़ के वोट मांगिए। मैं चुनौती देता हूं, लेकिन भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते। भगवान के नाम पे हमारे दिव्यांग, कई दिव्यांग भाई भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगते, सहायता मांगते। भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते। भगवान के नाम पे जो मांगा जाता है वो आप सबको पता है। मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता उस बात को, लेकिन 470 का सिलेंडर की बात की थी, आज वो 1200 पहुंच गया। और मेरी बहनों, अब मैं क्या बोलूं, उस दिन कहा था कि गैस का सिलेंडर 470 पहुंच गया है, 10 साल पहले कहा था। और अब की बार जो वोट देने जाएगा तो गैस के सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा, ऐसा कहा था। और आज गढ़वाल में बोल देना कि अग्नि बेटी जल्दी मुछाओ कहना कह दिन पीछे चल जाना। और आज वो अग्नि बेटी जगह मुछाओ पीछे चल गया। आज अग्नि बेटी जगह मुछाओ पीछे चल गया। और यो गणेश बोल रहे झंडा चौड़ बैठ बोलता कि मेरी बहनों, बतेरी मेरी ऐसी बहनें होंगी जिनको उज्ज्वला से गैस के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिले होंगे, खाली पड़े होंगे। उनके घरों में 1200 रुपए उस गैस के सिलेंडर को भराने का नहीं होगा। जब तो थरकंदन उन्हें वो खाली सिलेंडर घर में उल्टा थरके और वह प्रणाम करके जाए, हाथों में झाड़ू बटन दबाए। क्या जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों? जब तक अंकिता भंडारी के हत्यारों को हम फांसी तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उस तथाकथित वीआईपी को हम जो है फांसी तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं। हम वो था पहले कि भाई हमारा नाम दम नुमचा कख नहीं बोल, कख अगर सेलेक्ट नहीं हो तो हम अपना नाम तक फौज में भेजूंगा, डम डुम नाम समर्थ। लेकिन आज रास्ता बंद करेंगे। मैं पहाड़ में जब भी देखो जान था, सड़क पर देखो था हमारा बच्चा दौड़ नारायण था, कसरत कर था। और जब पूछे होते कि भाई तुम क्या करना चाहो, हम फौजों को भर्ती करना चाह। आज कोई नहीं देखेंगे कि नहीं देखेगा कि नहीं कि उनसे मालूम होगा कि सरकार हमारा रास्ता बंद करे। क्या चाहना चाहे मैं आपसे निवेदन करना चाहना छू, क्या 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो गए? और जैसे मिले ना वो 1 रैंक 1 पेंशन 2013 का अंतरिम बजट में कांग्रेस है देन से। सनातन धर्म में क्या चाहिए, लोग धर्म में बात कर दें, धर्म में बात कर दें, लेकिन आधार में काम कर दें। धर्म में बात क्या चाहे, हमारे सनातन धर्म में बोले गया कि इयम निज परावेती गणनाम लघु चेतसाम विशाल हृदयानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये सनातन में बोले ना। जब ब्राह्मण के घर में पूजा को बोलो ना, तो पंडित पूजा करना बात क्या बोलती ना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में दया हो। हाँ जी रावत जी बोल देना, इन्हें बोल देना। ब्राह्मण इनसे नहीं बोलता कि जय जय नाम पूजा करा सिर्फ उसी का कल्याण हो, बाकी होगा ना, इनसे नहीं बोलते ना। तो ये जो बात है कि सभी का कल्याण हो, प्राणियों में दया हो, ये सनातन, हमारे सनातन धर्म आधार। और इन धर्म में केदारनाथ तो सोने पे चला, केदारनाथ मंदिर सोने में चले। और मंदिर बड़ी भैरव के जय श्री राम। केदारनाथ में 223 किलो सोना पड़ की चल बोल ना। और जब पकड़े गए 7 दिन अंदर जब सोन शुरू हो गया, तो पर्यटन मंत्री जी बोले कि हम कमिश्नर की जांच कराएंगे। आज ये 1.5 साल से होगा, आज तक नहीं है वो जांच, आज तक वो जांच नहीं आई। मैं भी वो अध्यक्ष रही हूँ। और जब भी सोने की रहूँ सोन शुरू हो गया, तो मैं भी को क्या होने और मैं इधर ताम देखो कि ताम होगा, फिर बिना पर ताम होगा। ये बीजेपी वाला मैं बौर गांव में कहूँ तो वे बौर गांव में ही लोग मीटिंग बोले अरे साहब गोद न्याय घोषणा करे वो एक मुड़ करें दे जनप्रतिनिधि काम से। तो सवाल ये होता है कि आज जो सब बातों पर ये जनता का मंडाण में निश्चित रूप में चर्चा हुई, वो भी आके करें और हम भी आके करना चाहते। कांग्रेस पर आरोप लोगों ने
कि वंशवाद वंशवाद वंशवाद। अरे भाई जय परिवार ये देश विधिक परिवार को कुर्बानी दिए ले उन पर वंशवाद आरोप लगा सकते तुम और तुम्हारे नेताओं अगर जो करके बुआ छोड़ देना पड़ता हम क्या करवा वहां वहां जो करके बैठे अगर तुम्हारा वंश नहीं बाढ़े तो कांग्रेस ने गलती क्या है जो करके तुम संभाल करा करा वैसा तो तुम्हारा भी वंश कर दो। अरे भाई हम क्या रहा है अब तुम हिंदी बोल रहे हो तुम हिंदी बोल और तुम बोले बोल जा तो जो लोग नहीं समझे मैं उन्हें कल कहना चाहता हूँ कांग्रेस पे वंशवाद का आरोप कर रहा हूँ। वंशवाद क्या है? हमारी दिवंगत नेता इंदिरा जी ने पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के 2 टुकड़े किए। एक काबिल नेता थी और उस काबिल नेता ने 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद जब हिंदुस्तान में और एक राज्य से अलगाववाद की बातें उठी तो उसका डट कर मुकाबला किया। उन्हें पता था कि इस अलगाववाद की आग में वो झुलस सकती हैं। उनको तमाम एजेंसियों ने आगाह किया कि आपकी हत्या हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं किसी कौम का नाम लेकर किसी को अपनी सुरक्षा से अलग नहीं कर सकती। मुझे देश के प्रत्येक लोगों पर विश्वास है और अगर मेरी हत्या होती भी है तो मुझे विश्वास है कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को प्रेरणा देने का काम करेगा। कैसी बात रही होगी। उनके बेटे ने इस देश के खातिर राजीव जी ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। उनको तुम वंशवाद कह रहे हो और मैंने कहा ये कि भाई अगर उनका भी वंश चलता हमने मना किया था कि आप शादी करके पत्नी को छोड़ दो, हमने तो नहीं बोला, कांग्रेस ने तो नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ अगर कांग्रेस ने बोला तो उस बात को भी बता दो भाई। आज बरौनी जी कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ बरौनी जी, गणेश गोदियाल का एक भी अब शब्द अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए निकला हो तो उसको सार्वजनिक करिए। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ और आदर के साथ पूछ रहा हूँ और इसलिए पूछ रहा हूँ कि जनता चाह रही है कि हमारे हितों के सवाल पूछे जाएं, इसलिए पूछ रहा हूँ। सवाल पूछना गाली नहीं है बरौनी जी, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ और अगर मैं गाली दे रहा हूँ तो उसको सार्वजनिक करिए। मैं गाली की और प्रश्नों की परिभाषा को आपको समझा दूंगा कि प्रश्न क्या होते हैं और गाली क्या होती है। तो इसलिए धर्म की बात करते हैं कि हम हैं धर्म के ठेकेदार। मेरे भाइयों ये बोलते हैं धर्म खतरे में है, सच्चाई ये है कि धर्म खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है और जब जब इनकी कुर्सी खतरे में होती है ये धर्म को आगे कर देते हैं। धर्म के बारे में ये क्या सिखाएंगे हमको? हमें धर्म के बारे में भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में दिए गए उस वचन पर विश्वास है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से कहा कि हे भारत, अर्जुन का दूसरा नाम भारत है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अवतार दूंगा। ये कहा है, ये वचन दिया है हमें। तो हम भगवान कृष्ण के गीता में दिए गए उस वचन पर विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी के ठगों पर विश्वास करें? आप बताइए किस पर विश्वास करें? गणेश गोदियाल का विश्वास गीता में है, गणेश गोदियाल का विश्वास भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में दिए गए उस वचन पर है। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज वास्तविक रूप में अगर खतरा है तो हमारे रोजगार पर है, अगर वास्तविक रूप में खतरा है तो हमारी अस्मिता पर है और हमारी अस्मिता अंकिता भंडारी के रूप में जो कुर्बानियां हुई हैं उस कुर्बानी को एक सजग करने का प्रयास हमें बनाना होगा। हमारी अन्य बेटियों के लिए उसकी सुरक्षा करने की हमें आवश्यकता है। अंकिता भंडारी तो एक आइकॉन बन गया है तमाम ऐसी बेटियों का जो इस प्रकार के गिद्धों की दृष्टि से अपने जीवन को समाप्त कर चुके हैं। ममता बहुगुणा का केस है, एक बेटी नेगी, पिंकी नेगी, वो केस सामने है। हरियाणा का केस आपके सामने है जहां भारत के लिए ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने उनका यौन शोषण किया। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बड़े अफसोस की बात है कि भारत की बेटियों पर आपके नेताओं ने लगातार हमले किए, उनका शोषण हुआ, लेकिन आप अपने नेताओं को बचाने में रहे बजाय कि बेटियों को बचाने के लिए। और मैं मानता हूं कि भारत की सरकार निर्दयी सरकार है। अगर इस सरकार की जड़ होती
इस सरकार की भी बेटियां होती तो इनको बेटियों का दर्द पता होता कि बेटियों का दर्द कैसा होता है। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग संसद में 10-15 साल से जो मौन छाया हुआ है, गढ़वाल के उस मौन को पढ़ें। मुझ पर आरोप लगाते हैं कि गणेश गोदियाल हिमालय पुत्र हेमवती नंदन से बहुगुणा जी से अपनी तुलना कर रहा है। मेरे भाइयों, तुलना करना आपका काम है, मेरा काम उनके पद चिन्हों पर चलना है। मैंने ये कहा है, जब मैंने इस चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो मैं भुगानी गया, मैंने बलूनी जी को रोका था तुम मत जाओ, तो वो भी जाते। लेकिन गणेश गोदियाल वहां गया, भुगानी में बहुगुणा जी की मूर्ति को माला चढ़ाकर मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा कि हे महामानव, मुझे भी वो आशीर्वाद दे जो शक्ति तुम में थी कि इस जनता के लिए जो अलग जगाने की ताकत आप में थी, वो शक्ति मुझे भी दे। तो आपको किसी ने रोका था? वो दिन कि गणेश गोदियाल उनकी तुलना, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये तुलना करना और इसको बताना कि मैं किस हद तक पहुँचा हूँ, ये आप लोगों का काम है। सबसे मेन अपन बूथ पर ध्यान दें और जैन बूथ जीते दे वही चुनाव जीते। यूँ शब्दों के साथ मैं आप सबसे निवेदन करूँ कि 19 तारीख जब आप वोट देने को चलिया तो ये गणेश गोदियाल से आप ध्यान में रखें। और ये गणेश गोदियाल कभी भी तुमसे मायूस नहीं होने देना। 19 तारीख का दिन आज का चुनाव निशान दूसरा नंबर बटन। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।